नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर तीन तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। सबसे पहले हैं पोजर्स। पोजर्स वे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन जो है कि करोड़ों की टिकट की तरह है, जिसमें लोग बिना मेहनत करे ही बहुत कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। वो इस टिकट को घसेंगे और लाखों करोड़ रुपए कमा लेंगे। जब मैं एक पोजर था तब मैं सोचता था मेरे पापा के फ्रेंड्स मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आएंगे, और ऐसा हुआ भी। मगर ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। मैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही पैसा कमा पाया। आप इस बात से सहमत होंगे, 100% सहमत होंगे कि पोजर कैटेगरी में रहना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। इन 90 दिनों के अंदर मैंने अपनी कैटेगरी पोजर से एमेचर्स के अंदर कन्वर्ट कर ली। एमेचर्स वो लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं। जब मैं अमेचर था तो मैं लक के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। मैं ये सोचता था मेरा लक काम करेगा तो मेरे नीचे एक बहुत ही बड़ा लीडर ज्वाइन हो जाएगा और मैं करोड़ों रुपए कमा लूँगा। आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों के नीचे एक बहुत ही बड़ा लीडर ज्वाइन हुआ और उन लोगों की लाइफ रातों रात चेंज हो गई। ऐसा अगर सच भी है तो अगर ये बात सच भी है तो ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही से परिभाषित नहीं करता है। अमेचर्स के तौर पे मैं जो दूसरी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता था वो था टाइमिंग के ऊपर। मैं ये हमेशा सोचता क्या मैं जल्दी इस बिज़नेस में आ चुका हूँ दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, क्या मैं जल्दी ग्रो कर पाऊँगा। और दूसरे लीडर्स भी तो होंगे जो लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं कैसे कंपटीशन में टक्कर दे पाऊँगा। और मैं ये भी सोचता था क्या मेरी कंपनी बड़ी है, ये भी सोचता था क्या मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, क्या मेरी कंपनी का जो ग्रोथ पीरियड है वो बहुत थोड़े समय के लिए तो नहीं है। और अमेचर्स के तौर पे मैं सबसे ज़्यादा तीसरी चीज़ पे जो फोकस करता था वो था पोजीशनिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे से भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे लोग होंगे और शायद ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए नहीं है, मेरा अपलाइन ही बेकार है, ये काम मेरे लिए नहीं बना हुआ है। और चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता था वो था शॉर्टकट। मेरे को कोई भी बताता था अगर आप न्यूज़पेपर में अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का प्रमोशन करेंगे तो वहाँ से आपको लोग ज्वाइन करेंगे। मैं हर जगह एडवर्टाइजमेंट करता था जहाँ से मेरे को ये उम्मीद रहती थी कि मैं एडवर्टाइजमेंट देता था। मैं मॉल्स में, बाज़ारों में, सभी जगह फ्लायर्स लेके जाता था ताकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बता पाऊँ और उनको ज्वाइन करवा पाऊँ, जो एक ही बहुत ही बैड आइडिया था। विकीपीडिया के अनुसार एक प्रोफेशनल वो है जिसको अपने काम के बदले भुगतान किया जाता है जब वो उस काम को पूरा कर देता है। मगर मेरे अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल वो बंदा है जिसके पास एक स्किल सेट है, जिसके सहारे वो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर लेता है, जिसके बाद उसको लगातार एक लीवरेज में पैसिव इनकम आती रहती है। अगर आपको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं सर मेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत है, डॉक्टर बोलता हाँ बिल्कुल मैं आपके ऑपरेशन के लिए एक्साइटेड हूँ। तो उसके बाद आप डॉक्टर से पूछते हैं सर आपने अभी तक कितने ऑपरेशन किए हैं, तो डॉक्टर बोलता है नहीं मैंने तो अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं किया है और ना ही मेरे पास कोई डिग्री है ना एक्सपीरियंस है। तो क्या आप ऐसे डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना चाहोगे जो एक्साइटेड तो है मगर उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं है? अगर आप उससे ऑपरेशन करवाते हो तो आपका ये हाल होगा, आपके जो तकलीफ़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ने वाली हो जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए आते हैं और एक्साइटमेंट में लोगों को प्लान शेयर करना शुरू कर देते हैं और लोगों का गलत ऑपरेशन कर देते हैं और लोग हमारे से डर के भागने लग जाते हैं और फिर लोग बाद में नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम करते हैं। अगला उदाहरण है एक एथलीट का। एक एथलीट हज़ारों घंटे प्रैक्टिस करता है। किस लिए? एक एथलीट हज़ारों घंटे प्रैक्टिस इसलिए करता है ताकि वो एक दिन फील्ड में जाके विनर बन सके। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही वो एथलीट एक ही महीने में हज़ारों लाखों डॉलर कमाना चाहता है क्योंकि वो इस काम को अनप्रोफेशनल तरीके से करता है। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का डिसीजन लेते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मगर अगर आप एक पोजर और एमेचर्स की तरह एक बिजनेस में बने रहोगे या बने रहने का डिसीजन करोगे तो आपको यहाँ पे दुख और तकलीफ़ के सिवाय आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।
जी होने वाला है, इसलिए आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बने। ठीक है, आज की वीडियो में जाना पोजर, अमेचर्स और प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग में कौन लोग होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।